हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मार्केट क्यों गिरा एंड उसके जो मेजर 6 रीजन हैं उसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेंसेक्स है वो आज 0.31% डाउन रहा एंड अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो 241.30 पॉइंट डाउन रहा। आप देखोगे कि दिन के टाइम ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर कर चुका था। आप अगर 1 बजे के करीब देखो तो मार्केट कवर कर चुका था, बट लास्ट में क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है हमारा वो 241 पॉइंट डाउन रहा। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, 6 मेजर रीजन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप आज निफ्टी आईटी देखो तो आईटी के लार्ज कैप शेयर, मिड कैप शेयर और स्मॉल कैप शेयर सब में बहुत ज्यादा टेंशन थी और सब 2 से 4% गिरे। जैसे कि अगर आप टीसीएस की बात करो तो 3% आज टीसीएस गिरा, टेक महिंद्रा 1.27 आज गिरा, इन्फोसिस 2.65% गिरा, विप्रो 2.25% गिरा, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 1.20 गिरा, कोफोर्ज आज देखिए 0.53% गिरा और एलएनटी सर्विस भी 1.3% गिरा। मतलब आप स्मॉल कैप कंपनी देख लो आईटी की या लार्ज कैप कंपनी देख लो, सारी ही गिरी हैं। बट ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है सिटी डाउनग्रेडेड इंडियन स्टॉक्स। जो सिटी है वो एक ग्लोबल ब्रोकरेज है और उसने, अगर आप 3-4 दिन पहले की न्यूज देखोगे तो सिटी ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें बोला था कि जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक इन इंडियन स्टॉक मार्केट राइट नाउ ड्यू टू वीकर अर्निंग मूवमेंट। आपको पता होगा कि Q2 के इस बार जो रिजल्ट आए थे वो कुछ खास नहीं थे, वो म्यूटेड रिजल्ट थे, राइट, या मैं बोलूं कि वीक रिजल्ट थे। तो जो सिटी है उनका कहना यह है कि अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंसर्न है वो बहुत टाइम तक सस्टेन रह सकता है। जब तक Q3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, दे आर नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो कभी भी अगर आप एक चीज देखोगे कि अगर कोई भी बड़ी ग्लोबल फर्म या ब्रोकरेज हाउस अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करता है तो उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे नेगेटिव पड़ता है। सेकंड है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसका मतलब क्या है, तो आप एक चीज यहां पे अगर आज आपने न्यूज ट्रेस करी हो तो यहां पे देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि बाइडेन अलाउज यूक्रेन टू स्ट्राइक रसिया विथ लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल्स। तो आपको पता होगा कि हाल ही में यूएस में इलेक्शन हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। तो बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनेंगे, राइट, और टर्म संभालेंगे। बट अभी तक जो 2 महीने हैं उसमें 1-1.5 महीना जो है उसमें अभी बाइडेन ही यूएस के प्रेसिडेंट हैं। तो बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना बाइडेन अलाउ कर दें या कुछ ऐसा ना कर दें कि जिससे कि एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसके कारण भी आज अगर आप देखोगे तो जो आईटी के शेयर हैं उनमें एक दबाव रहा, क्योंकि जो निफ्टी आईटी की मैं बात करूं या आईटी शेयर्स की मैं बात करूं उसका मेजर जो रेवेन्यू आता है या प्रॉफिट आता है वो यूएस से आता है, ये आपको पता होगा, राइट। वहीं पे ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं जैसे ही पावर में आऊंगा तो मैं इन वॉर को खत्म कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो आपको एक चीज पता होगा कि जब भी यूएस जो भी फंड देता है यूक्रेन को, वो देता है किसके लिए, हथियार के लिए। और वो हथियार के जो फंड, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आपने जो यूएस ने जो फंड दिया वो यूक्रेन को दिया कि हम यूक्रेन को इतना फंड दे रहे हैं। यूक्रेन उससे क्या करता है, आर्म्स खरीदता है, राइट, और जो आर्म्स खरीदता है वो अल्टीमेटली घूम फिर के यूएस की ही कंपनीज पे जाता है, मतलब अल्टीमेटली वो यूएस के पास ही जा रहा है। बट अगर ट्रंप के आने के बाद ये चीजें ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगी ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। बट यहाँ पे बाइडेन ने क्या बोल दिया कि हम यूक्रेन को पूरा अलाउ करते हैं कि वो जो यूएस मेड मिसाइल्स हैं उनका यूज करे रसिया पे और जहां मर्जी वहां यूज करे। तो दैट इज द कंसर्निंग पार्ट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। नाउ द थर्ड रीजन इज पॉवेल्स रिमार्क ऑन रेट कट्स। इसका मतलब क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमिल पॉवेल, उनका कहना है कि जो फेड है वो उनको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा रश ना करें
रेट कट करने के लिए, राइट। उनका कहना भी ये है और वो उनका मानना भी ये है कि अभी जो यूएस में हायर बोरोइंग कॉस्ट है उनकी वजह से क्या होगा कि जो उनके एसेट्स हैं, ठीक है, उसके एसेट्स फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड्स हैं वो और अट्रैक्टिव होंगे और जो आपकी बॉन्ड यील्ड है वो राइज होगी और उसकी वजह से जैसे कि इंडिया की मार्केट है या और जो मार्केट है इमर्जिंग मार्केट है वहां से पैसा यहां से शिफ्ट होके कहां जाएगा, आपका यूएस की मार्केट में जाएगा और जो डॉलर है उसको स्ट्रेंथन करेगा। तो अभी पॉवेल्स का कहना यह है कि जो फेड है उसको, फेड इज लाइक अ आरबीआई इन यूएसए, तो उनका कहना यह है कि अभी फेड को बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रेट कट करने के लिए, राइट। सो दैट इज द वन point, because of that the Indian stock market are concerning because FFI are continuously selling and right now as the US bond yield rise, तो US की जो मार्केट है that are becoming more attractive for investing. Now as I already told you about the pressure on IT stock, तो पॉवेल्स की जो स्टेटमेंट है that is the one factor and the Biden statements इज अनदर फैक्टर। तो ये जो दो मेजर कारण हैं इसकी वजह से जो निफ्टी आईटी है वो बहुत बुरे तरीके से आज गिरा है, राइट। नाउ द फिफ्थ रीजन इज एफएफआई सेलिंग कंटिन्यूज। आप देखोगे कि जो एफएफआई हैं उन्होंने आज भी सेल किया है और उनकी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू जारी है। अभी तक अगर मैं बात करूं एफएफआईज वो ऑलमोस्ट मोर देन 22,420 CR जो है वो सेल कर चुके हैं इन नवंबर। ये बात है नवंबर की, और अक्टूबर में आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 1.20 CR लाख CR वो सेल कर चुके थे, राइट। तो एफएफआई की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि अभी जो एफएफआई की सेलिंग है, आज की सेलिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 1800 CR थी, तो अब जो सेलिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है बट सेलिंग इज कंटिन्यू स्टिल। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट डाउन गया था। नाउ फॉलिंग रुपी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर रही है, ठीक है, जो डॉलर है उनका वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जो इंडियन रुपीज होगा वो वीक होगा। नाउ अगर इंडियन रुपीज वीक होगा तो ऑब्वियसली जो एफएफआईज यहां से सेल करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि उनका जो टैक्स पे इंपैक्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो फॉलिंग रुपीज इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट और दैट इज ऑल्सो द वन कंसर्न बाय विच द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल टुडे। सो ये थे 6 रीजन जिनकी वजह से आज मार्केट में फॉल हुआ। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा रीजन बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट किया मार्केट को? प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।